नमस्ते छात्रों, एक नए और रोमांचक विषय में आपका स्वागत है। क्या आप इसे सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए आपके विद्यालय के वर्दी के बारे में बात करते हैं। क्या आप मुझे इसके रंग और कपड़े के बारे में बता सकते हैं? आपके विद्यालय के वर्दी में एक सफ़ेद शर्ट और एक गहरे नीले स्कर्ट या नीले पैंट होते हैं जो मिश्रित कपास, पॉलिस्टर या कृत्रिम रेशम के कपड़े से बने होते हैं। अब आप सोचिए कि आमतौर पर कौन से कपड़े पहनते हैं। आपकी कुछ प्रिय वस्तुएं क्या है? आप अवसर के आधार पर शर्ट, जीन्स, कुर्तियाँ, कार्गो, ट्रैक पैंट, लहंगा या सूट पहन सकते हैं। लेकिन क्या ये सभी कपड़े एक ही प्रकार के कपड़े से बने होते हैं? आमतौर पर कपड़े बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग किया जाता है। कुछ सामान्य कपड़ों में सूती, रेशम, जूट, ऊन, पॉलिस्टर और कृत्रिम रेशम शामिल है। रेशे तथा कपड़े के प्रकार विषय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। यह कक्षा 6 विज्ञान की पाठ रेशे से कपड़े का हिस्सा है। सीखने के परिणाम। इस प्रकरण का अध्ययन करने के बाद आप सक्षम होंगे। कपड़ों के विभिन्न प्रकारों के कपड़ों का अन्वेषण करें। कपड़े और अन्य सामग्रियों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कपड़ों को समझें और पहचानें। विभिन्न प्रकार के फाइबर का वर्णन करें। उन रेशों के बारे में जानें जो इन कपड़ों को बनाते हैं और जिन्हें वस्त्र उत्पादन में उपयोग किया जाता है। मुख्य शब्द: कपड़े, रेशे, सूत, प्राकृतिक रेशम, कृत्रिम रेशम, कपास, जूट। आइए ये रेशे से कपड़े की अवधारणा का मानचित्र देखें। विभिन्न कपड़ों को विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनाया जाता है। इन कपड़ों के रख रखाव के लिए देखभाल भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ कपड़े धोए जाते हैं जबकि कुछ को ड्राई क्लीन कराना होता है। हम जो कपड़े पहनते हैं वे मौसम के आधार पर भी भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम गर्मी में सूती के कपड़े और सर्दियों में ऊनी के कपड़े पहनते हैं। कपड़े हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और यह सुंदरता और स्थिति का प्रतीक भी हो सकते हैं। कपड़ों का चयन व्यक्ति दर व्यक्ति से भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ लोग पतले, हल्के और चमकदार कपड़ों से बने कपड़े को पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग उज्ज्वल रंगों में मोटे और खुरदारे कपड़े चुन सकते हैं। आकस्मिक पहनने और औपचारिक पहनने के लिए कपड़े अक्सर अलग होते हैं और यह व्यक्तिगत
चयन पर निर्भर करता है। कपड़ों के चयन में रंग, व्यक्तित्व और मूल्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारक भी शामिल हैं। हमारी आवश्यकताओं और कपड़ों की प्रकृति की यह निर्धारित करती है कि किस प्रकार का कपड़ा विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, खुरदरे कपड़े गन्ने के बैग और अन्य राशन की थैलियाँ बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कपड़ों के लिए नहीं। स्कूल बैग बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भी एक प्रकार का कपड़ा है, जैसे कि बेडशीट और तकियों के लिए उपयोग किया जाने वाला कपड़ा। कपड़े केवल कपड़े बनाने के लिए ही नहीं उपयोग किए जाते, बल्कि वे झंडे, बैनर, पर्दे और यहाँ तक कि किताबों के बंधन में भी उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कैलिको एक प्रकार का कपड़ा है जिसका उपयोग किताबों को बांधने में किया जाता है। सूती के कपड़े आमतौर पर पॉलिस्टर कपड़ों तुलना में अधिक से मोटे होते हैं और मोटे सूती के कपड़े भारी होते हैं। धोने के बाद सूती कपड़ों पर झुर्रियां और सिकुड़न आ सकती है। इसके विपरीत रेशमी कपड़ा स्पर्श करने में चिकना होता है, जबकि ऊनी कपड़ा खुरदरा और भारी होता है। कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? कपड़े धागों या धागों से बने होते हैं जो एक साथ बुने या बुने जाते हैं। एक सूत में कई मानक धागे होते हैं। यह उस तरीके के समान है जिस तरह से हम एक सुई की आंख में एक धागा डालने का प्रयास करते हैं। जब हम एक सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं और उसमें परेशानी होती है, तब हम धागे के सिरे को मोड़ सकते हैं या उसे थोड़ा गीला कर सकते हैं। इसलिए कपड़े धागों से बने होते हैं और धागे रेशों से बने होते हैं। ये रेशे कहाँ से आते हैं? कुछ कपड़ों के रेशे जैसे कपास, जूट, रेशम और ऊन पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, कपास और जूट पौधों से प्राप्त रेशे हैं, जबकि ऊन और रेशम जानवरों से प्राप्त होते हैं। कपास को कपास की गेंदों या कपास के फलों से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर कपास के पौधों की खेती काली मिट्टी में की जाती है। ऊन भेड़ों या बकरियों की ऊन से प्राप्त किया जाता है और इसे खरगोशों, याकों और ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशम के रेशे रेशमकीट के कोकून से निकाले जाता है। विश्व भर में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊनी कपड़े भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं। हजारों वर्षों से कपड़े बनाने के लिए केवल प्राकृतिक रेशे ही उपलब्ध थे। हालांकि पिछले 100 वर्षों में रासायनिक पदार्थों से बने रेशे, जो पौधे या पशु स्रोतों से प्राप्त नहीं होते हैं, विकसित किए गए हैं। इन्हें कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है।
कृत्रिम रेशम के उदाहरणों में पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक शामिल हैं। स्कॉटिश रसायनज्ञ चार्ल्स मैकिन्टोश ने 1823 में पानी से बचाव वाले वस्त्र बनाने की एक विधि का आविष्कार किया। प्राचीन समय में लोग कपड़ों के लिए पत्तियों और जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। इसके अतिरिक्त कपड़े कभी-कभी धातु से बने होते थे। उदाहरण के लिए योद्धाओं ने लड़ाई के दौरान धातु की जैकेट पहनी थी। आप ऐसे ऐतिहासिक कपड़े संग्रहालयों में या फिल्मों में देख सकते हैं। कपास की गेंदों में छोटे बालों वाली संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कपास के रेशे के रूप में जाना जाता है। एक बार जब कपास की गेंदें परिपक्व हो जाती हैं, तो वे फटकर खुल जाते हैं, जिससे सूती रेशे की सफेद, पतली किस्में दिखाई देती हैं। बीजों से कपास के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को रुई ओटना, गिनिंग कहा जाता है। यहाँ कपड़ों और रेशों के प्रकारों पर हमारी चर्चा को समाप्त करता है। अगले प्रकरण में हम विस्तार से जानेंगे कि रेशों को कपड़ों में कैसे बदला जाता है। याद रखने योग्य बातें: कपास, ऊन, रेशम और जूट विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। ये सभी पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं और इन्हें प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। रसायन से बने रेशों को कृत्रिम या कृत्रिम रेशा कहा जाता है। छोटे तंतु जैसी संरचनाएं रेशे कहलाती है। इन रेशों को सूत में परिवर्तित किया जाता है। कपड़ा बनाने के लिए धागों को एक साथ बुना जाता है। देखने के लिए धन्यवाद।